हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है कई स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपके वेक्टर एनालिसिस से पूछ सकता है। उसके बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ वेक्टर ए दिया हुआ है आपके पास 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, फाइंड ए डॉट बी। आपको क्या निकालना है? इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलिए बताइए सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे। जो चीज दी हुई है उसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर वेक्टर ए क्या है आपके पास 3i प्लस 4j प्लस 5k। वेक्टर बी क्या है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या चाहिए हमें? यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए ए डॉट बी की। तो क्या आ जाएगा? पहले वेक्टर ए लिखिए तो आएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। कल का लेक्चर देख के आ रहे हैं सब लोग। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते? आपका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा x के साथ, y कोऑर्डिनेट होगा y के साथ, z होगा z के साथ। मतलब i वाला जाके मल्टीप्लाई होगा i के साथ तो आएगा 3 इंटू 2 प्लस j वाला जाके मल्टीप्लाई होगा j के साथ तो आएगा 4 इंटू 3 प्लस k वाला जाके मल्टीप्लाई होगा k के साथ तो आएगा 5 इंटू 4। तो कितना मिलेगा? 3 2 6 4 3 12 5 4 20। तो कितना 32 प्लस 6 आ जाएगा 38। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते समझ में आपको क्या करना है? i वाले एलिमेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। याद रखिएगा दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है यहाँ पे। याद रहेगा पक्के में। चलिए देखते हैं हमारा अब एक क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपसे कह रहा है इफ a इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू i प्लस 4j माइनस 2k, फाइंड a क्रॉस b। अब आपको क्या की वैल्यू चाहिए? a क्रॉस b की। तो बताइए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो वेक्टर a दिया हुआ है उसे मेंशन कीजिए। तो a आ जाएगा आपके पास 2i माइनस 3j माइनस k। b आ जाएगा i प्लस 4j माइनस 2k। मुझे काय की वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए a क्रॉस b। तो कैसे निकालते हैं a क्रॉस b? याद है पहले आपको पहला रो जो रहता है वो लिखना पड़ता है i j k। उसके बाद पूरा वेक्टर a। पूरा वेक्टर a में i के साथ कौन है 2, j के साथ कौन है -3, k के साथ कौन है -1। फिर लिखना पड़ता है पूरा वेक्टर b। वेक्टर b में i के साथ कौन है 1, j के साथ कौन है 4, k के साथ कौन है -2। आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? आता है। ये पहली वैल्यू एज इट इज लिखते तो आ गया i। अब i कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो अब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट नहीं देखूंगा। ये -2 जाके मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6। उसके बाद कौन सा साइन आता है यहाँ पे? माइनस। फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यू क्रॉस होंगी 4 इंटू -1 -4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +4। आ गया। पहली वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब लोग मैट्रिसेस वाला पार्ट देख के आ रहे लीनियर अलजेब्रा का। देन कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास? j। पहली वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरी वैल्यू कौन सा साइन के साथ आती है? नेगेटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद आपका j कहां पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे। ये -2 जाके क्रॉस होगा 2 के साथ, 2 इंटू -2
-4। हमेशा सेम लॉजिक चल रहा है। कौन सा साइन आता है यहाँ पे दोनों के बीच में? माइनस, ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 1 इंटू -1 -1, यहाँ पे आएगा -1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1। आ गया यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, इतना सबको आता है। लास्ट कौन सा एलिमेंट बचा है? के। तो आ गया के, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो तीसरा फिर से पॉजिटिव साइन के साथ। के कहाँ पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पूरा नहीं देखेंगे। फिर से 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 2 8। कौन सा साइन आता बीच में? माइनस। 1 जाके मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 1 इंटू -3, तो यहाँ पे आएगा -3, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3। उम्मीद है सबको ऐसा डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। तो बताइए क्या आंसर? 6 + 4 10 आए, -4 + 1 कितना हो गया? -3, माइनस इंटू माइनस +3j, 8 + 3 +11k। तो ये हो गया आपके पास वैल्यू काय का? A क्रॉस B का। आ गया? तो निकाल लिया आपने A क्रॉस B। आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, तो आपको क्या याद रखना है? A क्रॉस B ये वेक्टर रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। याद रहेगा पक्के में? चलिए अब हम देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन। ये सब चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, करके थोड़ा पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है समझ रहा हूँ सबको। इफ वेक्टर ए आपको दिया हुआ है I -2j -3k, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i + j -k, और सी वेक्टर दिया हुआ है I + 3j -2k। आपसे कह रहा है फाइंड A डॉट B क्रॉस C। ऐसा पूछ रहा है, याद रखना है। ये इसको ऐसा भी पूछ सकता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C, दोनों का मतलब सेम होता है। आपको क्या वैल्यू चाहिए? A डॉट B क्रॉस C की, यानी क्या चाहिए? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बताइए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? पहले तो 3 वेक्टर जो दिए हुए उन्हें फिर से लिखिए। तो आप लिखेंगे हियर वेक्टर A है मेरे पास I -2j -3k, वेक्टर B है 2i + j -k, वेक्टर C है I + 3j -2k। ऐसा काय की वैल्यू चाहिए मुझे? A डॉट B क्रॉस C। याद है कल क्या बताया था हमारे मास्टर ने? जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो क्या करो? सबसे पहले वाले रो में लिखिए पूरे A के एलिमेंट। A में देखिए I का कोएफिशिएंट क्या है? 1, J का कोएफिशिएंट क्या है? -2, K का कोएफिशिएंट क्या है? -3। सेकेंड रो में लिखिए पूरा B के कोएफिशिएंट। I का कोएफिशिएंट 2, J का कोएफिशिएंट 1, K का कोएफिशिएंट -1। फिर लिखिए पूरा C का कोएफिशिएंट, I का कोएफिशिएंट 1, J का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट -2। पता है ये कैसे सॉल्व करते अब तो आता है ना? 1 जैसा था वैसा। ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 इंटू -2 सॉरी 1 इंटू -2 -2। फिर कौन सा साइन आता? माइनस। 3 इंटू -1 -3, माइनस इंटू माइनस +3। आ गया? पहला साइन रहता है प्लस, दूसरा साइन क्या आता? माइनस। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे? -2 है इंटू, अब किसको नहीं देखेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को। 2 इंटू -2 -4। फिर उसके बाद कौन सा साइन आता? माइनस। 1 इंटू -1 -1, माइनस इंटू माइनस +1। आ गया? तो पहला एलिमेंट माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा फिर से प्लस। लेकिन यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है? -3, तो प्लस -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -3। समझा ना? वहां पे क्या आता? प्लस -3, प्लस इंटू माइनस का आंसर आएगा माइनस आएगा। याद रखिएगा पहला एलिमेंट का साइन प्लस, दूसरे एलिमेंट के सामने माइनस, तीसरे एलिमेंट के सामने फिर से प्लस साइन लगाना पड़ता है। अब किसको नहीं देखेंगे आप? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं देखेंगे। तो 3 2 6, -1 1 1।
आएगा। ये चीज मैंने आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, करके इसको फास्ट ले रहा हूं। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने मैट्रिसेस में अच्छे से सिखाया हुआ है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया यहाँ पे, -4 प्लस 1 कितना आ जाएगा -3, तो 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा -6। तो इसके बाद 6 में से 1 गया 5, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 जार 15। तो बताइए क्या आएगा आंसर यहाँ पे। ये हो गया -21 में से गया 1 माइनस आएगा, समझा। तो 1 में से 6 गया आया -5 -15, आंसर आ गया -20। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा हूँ मैं, किसी को कुछ हार्ड नहीं लग रहा, कुछ डाउट नहीं किसी को। अब यहाँ पे ना कई बार आपको क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के भी पूछता है। उसके पूछता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालते वक्त आपको याद रखना है, अगर मेरे पास एक टेट्राहेड्रॉन है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, दिख रहा है मेरे को। इस टाइप के क्वेश्चन में है ना को टर्मिनस एजेस मालूम रहना चाहिए, मतलब एक पॉइंट में जाके मिलने वाले। जैसे अगर एक एज ये है वेक्टर ए, दूसरा एज ये है वेक्टर बी, तीसरा एज ये है वेक्टर सी, तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन रहता है 1/6 टाइम्स ए बी सी, मतलब आपको 1/6 टाइम लेना पड़ता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस। को टर्मिनस एजेस का मतलब समझ में आ रहा ना, ये तीनों वेक्टर जाके एक पॉइंट पे होने चाहिए टच। ये अगर आपको 3 वेक्टर डायरेक्टली दिए हुए हैं तो उसके लिए। अगर मुझे वर्टाइसेस दिए हुए हैं, जैसे मेरे को कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ये हो गया वर्टाइसेस बी सी डी, और ये पूरे के पूरे ऊपर जाके मिल रहे हैं ए पे, तो ये हो गया मेरा टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 4 जो वर्टाइसेस मुझे दिए हुए हैं इनसे मैं वेक्टर निकालूंगा। मैं पहले निकालूंगा वेक्टर ए बी ए सी और ए डी निकालूंगा। उस केस में मेरा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आएगा 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस। तो मैंने कौन कौन से को टर्मिनस एजेस वाला निकाला, ए बी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर निकाला, ए डी वेक्टर निकाला। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रहता वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस। तो अगर आपको 3 वेक्टर डायरेक्टली दिए हुए हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के 6 से डिवाइड कर लीजिए। और अगर आपको 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो पहले उनसे 3 वेक्टर बनाइए, जिसमें कोई एक वर्टेक्स को आपको कॉमन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे किसको कॉमन लिया हूं, ए को। आप चाहो तो बी को कॉमन ले लो, सी को कॉमन ले लो, डी को कॉमन ले लो, बस कोई एक कॉमन रहना चाहिए। जैसे मैंने ए बी ए सी ए डी निकाला, तो आपको ऐसा ही एक वर्टेक्स को कॉमन रखना। समझ में पक्के में। तो चलिए इसके ऊपर के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम of tetrahedron 3 of whose coterminous edges are 3i minus j plus 2k 2i plus j minus k and I minus 2j plus 2। आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या कह रहा है आपसे, आपको यहाँ पे 3 को टर्मिनस एजेस दिए हुए, तो इनका नामकरण कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं लेट
वेक्टर ए हो जाए मेरा पहला कोटर्मिनस वेक्टर जो है 3i माइनस जे प्लस 2k, बी हो जाए मेरा दूसरा कोटर्मिनस वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के, सी हो जाए मेरा तीसरा वेक्टर जो है i माइनस 2j प्लस 2k आ जाएगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या रहता, 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस, यानी ऐसे एजेस जो एक टर्मिनल पॉइंट में जाके मिल रहे हैं। तो क्या मिलेंगे आपको, 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं डिटर्मिनेंट किसका, सबसे पहले ए के कोएफिशिएंट देखो, आई के सामने 3, जे के सामने -1, के सामने 2, फिर बी के देखो, आई के सामने 2, जे के सामने 1, के सामने -1, फिर सी देखो, आई के सामने 1, जे के सामने -2, के सामने आएगा। बस कर लीजिए इसको सॉल्व, जो भी आंसर आया रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर आएगा 1/6 टाइम। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लिखेंगे पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, तो आ गया 3। अब किसको नहीं देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, तो क्रॉस होंगे, 2 1 कौन सा साइन आता, माइनस, फिर ये दोनों क्रॉस होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन से साइन के साथ आता, माइनस साइन के साथ, लेकिन माइनस साइन के साथ सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1, तो आप चाहो तो माइनस इंटू माइनस पहले ही +1 लिख सकते हैं। अब किसको नहीं देखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी जो एलिमेंट आप पहले लिख रहे हैं वो रो और वो कॉलम के कोई भी एलिमेंट को देखते नहीं है। फिर से क्रॉस होगा, 2 2 4, -1 इंटू -1 -1, तो माइनस इंटू माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। उसके बाद थर्ड एलिमेंट आता है प्लस साइन के साथ, तो आ गया प्लस, थर्ड एलिमेंट है 2, तो थर्ड एलिमेंट को नहीं देखेंगे, उसका रो उसके कॉलम, तो 2 इंटू -2 -4, तो उसके बाद कौन सा साइन आता, -1 1 आएगा। ये सॉल्व करना आप सबको आ गया होगा डिटर्मिनेंट, बताइए क्या मिलेगा, 1/6 टाइम, 2 -2 0, लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आया, 4 + 1 5, 5 1 5, तो उसके बाद -4 -1 -5, -5 इंटू 2 -10, तो क्या है आंसर, -5/6। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना है आपके पास, -5/6। वॉल्यूम निकाल रहा है तो क्या में आएगा, क्यूबिक यूनिट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमको मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, करके मैंने क्यूबिक यूनिट्स लिख दिया, या तो आप इसी को लिख सकते हैं यूनिट का क्यूब लिख सकते हैं। अब कई सारे टीचर्स ऐसा भी कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऐसा लिख दो, 5/6 क्यूबिक यूनिट्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी माइनस साइन को हटा दो और सिर्फ लिख दो इन मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अप्रोच ले सकते हैं, दोनों का अप्रोच सही है। यहाँ पे आपने एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो लिख के रखा है, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड में दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी आप उसका जो वॉल्यूम है कौन से क्वाड्रेंट में है ये सब चीजें कंसिडर कर ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है, तो आपने डायरेक्ट वॉल्यूम लिख दिया 5/6 क्यूबिक यूनिट। ज्यादा सेफ रहेगा कि ऊपर अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव में ही आंसर लिख दो, या तो फिर अगर आप पॉजिटिव करके लिखते हैं तो याद रखिएगा आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इन मैग्नीट्यूड, याद रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द tetrahedron whose vertices are the points A,
2 1 8, B 3 2 9, C 2 1 4, and D 3 3 10। देखिए अब क्या कह रहा है आपको, आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जिसके आपको वर्टाइसेस गिवन है। यहाँ पे कोटर्मिनस एजेस गिवन है क्या? नहीं। तब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट के लिए एक पोजीशन वेक्टर को कंसीडर कर लेंगे। कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए, कैपिटल बी के लिए स्मॉल बी, कैपिटल सी के लिए स्मॉल सी, कैपिटल डी के लिए स्मॉल डी। तो देखिए आप इसको आंसर बरोबर फ्रेम कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द पोजीशन वेक्टर। अभी ये जो आपको पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? वेक्टर के फॉर्म में। तो आपने लिखा ए बी सी डी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर वेक्टर ए क्या बन जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दो आई, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दो जे, जेड कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दो के। आ गया? निकालिए उसी तरीके से वेक्टर बी क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के। सी एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के। फिर से एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे, जेड कोऑर्डिनेट के साथ आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोटर्मिनस एजेस फाइंड करना है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है मुझे। आपको पेपर में डायग्राम बनाना है क्या? नहीं। ये हो गया ए बी सी डी, पकड़ लीजिए ऐसा आपको दिया हुआ है। मुझे कोटर्मिनस एजेस चाहिए तो मैं ए को कॉमन ले लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं ए बी ए सी ए डी। निकाल लो तो बताइए। देयरफॉर वेक्टर ए बी क्या आएगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। याद है ना? वेक्टर ए बी कैसे निकालते? बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल। बी क्या है आपके पास? 3i प्लस 2j प्लस 9k माइनस ए क्या है आपके पास? 2i प्लस j प्लस 8k। ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या आएगा? 3i में से 2i गया तो आ जाएगा i। आपको अगर ऐसा डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना तो पहले एक स्टेप में जैसा था वैसा लिखो, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस साइन जाएगा अंदर तो आएगा माइनस 2i माइनस j माइनस 8 और फिर उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, फिर आई जे के को देखो। और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट करो। 2j कौन सा साइन है? माइनस j, 2j में से j गया तो बचेगा प्लस j, 9k में से 8k गया तो बचेगा प्लस, बचा। तो आ गया आपके पास वेक्टर ए बी आ गया। इसी तरीके से अब आप बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। नेक्स्ट आप निकालेंगे ए सी, क्या रहेगा? सी माइनस ए। क्या है आपके पास? सी 2i प्लस जे प्लस 4k माइनस सी, फिर ए क्या है? 2i प्लस जे प्लस 8, तो कितना है आपके पास? ए सी आ जाएगा 2 में से 2 गया 0 है, जे में से जे गया 0j, 4k में से 8k गया तो आएगा माइनस 4k आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाल रहे समझ रहा है ना सबको? लास्ट ए डी निकालेंगे, क्या रहेगा? डी माइनस ए। क्या है आपके पास? डी है आपके पास 3i प्लस 3j प्लस 10k माइनस ए क्या है आपके पास? 2i प्लस j
प्लस 8 तो बताइए ए डी क्या आएगा। 3 में से 2 गया तो बचेगा 1 आए, 3 में से जे गया तो बचेगा 2j, 10 के में से 8 के गया तो बचेगा 2 बचेगा। चलिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कौन सा है, ए बी सी डी। क्या आएगा 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी आएगा। तो आ गया 1/6 टाइम्स। स्केलर ट्रिपल के प्रोडक्ट कैसे निकालते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है, कोएफिशिएंट 1 1 1, ए सी क्या है, कोएफिशिएंट 0 0 -4, लास्ट एडी क्या है 1 2 2। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। आएगा 1/6 टाइम्स। क्या आएंगे वैल्यू, पहला एलिमेंट एज इट इज आ गया 1 इन 2 इंटू 0 0, कौन सा साइन आता माइनस, 2 इंटू -4 कितना आएगा -8, तो -8 टू +8 आ गया पहला प्लस के साथ, दूसरा -1 इंटू, अब किसको नहीं देखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, 2 इंटू 0 0, कौन सा साइन आता -1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, 1 इंटू -4 -4, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +4 आ गया। लास्ट प्लस लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 आएगा। तो क्या है वैल्यू 1/6 टाइम 8 + 0 8, 8 1 जार 8, -4 1 जार 4, और 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 8 में से 4 गया तो 4/6, दोनों 2 के टर्म आ जाएगा तो 2/3 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सबको। आप चाहो तो यूनिट लिखे बिना भी छोड़ सकते, सिर्फ 2/3 लिख के भी वहां पे छोड़ सकते हो। अब हम इस पे एक नया पॉइंट डाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद रखना है, अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, कैसे वेक्टर है, कोप्लेनर, तो याद रखना इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आनी चाहिए 0। क्या याद रखना है आपको, अगर कोई भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी आएंगी 0। तो अगर आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऐसे 4 पॉइंट दिए हुए हैं और कह रहा है ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है, तो आप फिर से क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे ए बी, फिर आप निकालेंगे ए सी, आप निकालेंगे ए डी, ये तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा। तो अगर आपको 4 पॉइंट कोप्लेनर दिए हुए तो क्या करो, कोटर्मिनस एजेस निकालो, किसी एक को कॉमन पकड़ो और उससे हर एक वेक्टर को ज्वाइन कर दो, 3 वेक्टर मिल जाएंगे 4 पॉइंट से, वो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए 0। ये कब होता है, कोप्लेनर। तो याद रखना जब भी आपको 4 पॉइंट कोप्लेनर दिए हुए हैं तो आप उससे बनाएंगे 3 वेक्टर, तो ये कोटर्मिनस वेक्टर कैसे आने चाहिए आपके, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए 0। और अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आता है 0। याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ tetrahedron having vertices -j, k, 4i +5j +qk
3i प्लस 9j प्लस 4k एंड लास्ट 4 इंटू माइनस आई प्लस j प्लस k. Also find the value of q for which the 4 points are coplanar. देखिए अब क्या कह रहा है आपसे कह रहा है सबसे पहले तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जिसके वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं आपको. देखो आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो ये हो गया ए बी सी डी हो गया. तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ए बी सी डी बी द vertices of given tetrahedron having position vectors a b c and d respectively such that. किस तरीके से मैं वेक्टर ए को डिनोट करूंगा पहली वाली वैल्यू से जो दिया हुआ है माइनस जे प्लस के. ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आएगा माइनस जे. पहले यहाँ पे आई की वैल्यू है क्या? नहीं, तो इसको लिख लो 0 आई. ब्रैकेट होगा ओपन माइनस इंटू जे माइनस इंटू के माइनस के. आ गया. वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपको? 4i प्लस 5j प्लस क्यू के दिया हुआ है. वेक्टर सी क्या दिया हुआ है आपको? 3i. ये वेक्टर सी है. वेक्टर सी क्या दिया हुआ है? 3i प्लस 9j प्लस 4k. और वेक्टर डी क्या दिया हुआ है? 4 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के. ब्रैकेट ओपन कर दो तो आएगा माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k. तो आ गया आपके पास 4 पॉइंट आ गए. जब भी आपको टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम निकालना आपको क्या चाहिए? कोटर्मिनस एजेस. क्या चाहिए? कोटर्मिनस एजेस. तो चलिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा? ए बी निकाल लूंगा. वेक्टर ए बी क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल यानी बी माइनस ए. बी क्या है आपके पास? 4i प्लस 5j प्लस क्यू माइनस आपके पास ए क्या है? 0i माइनस जे माइनस के. तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू आपके पास? देयरफॉर वेक्टर ए बी आ जाएगा. 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 4i. 5 माइनस इंटू माइनस प्लस जे तो 5 प्लस 1 आ जाएगा 6j. क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 तो आ जाएगा क्यू प्लस 1. आ गया ए बी. अब आप निकालेंगे ए सी. क्या रहेगा? सी माइनस है. सी क्या है आपके पास? 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस ए क्या है आपके पास? 0i माइनस जे माइनस के. तो बताइए ए सी बी क्या आ गया आपके पास? 3 में से 0 गया 3i. 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आएगा प्लस 10 जे. 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4 प्लस 1 5 के आ जाएगा. ए बी ए सी हो गया. आप किसको निकालेंगे? ए डी को. क्या आ जाएगा? डी माइनस. डी की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k माइनस ए की वैल्यू क्या है? 0i माइनस जे माइनस के. तो बताइए वेक्टर ए डी क्या आया? माइनस 4 में से 0 गया माइनस 4i. 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4 प्लस 1 हो जाएगा 5j. 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 के. आ गया. कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझा यहां तक? अब देखिए आपको यहां पे 2 चीजें निकालने को कह रहा है.
अब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालने को कह रहा है। पहला वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रॉन का, जो रहता है 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस, जो आ जाएगा ए बी ए सी ए। पहले तो ये निकालना है आपको। फिर कह रहा है आपको ऐसी वैल्यू चाहिए Q की, यहाँ पे Q आ रहा है ना आंसर में, तो ऐसी वैल्यू चाहिए Q की जिसके लिए आपके ये जो पॉइंट्स है कौन कौन से, ए बी सी डी, ये क्या आ जाए, कोप्लेनर। 4 पॉइंट कोप्लेनर कब आते, जब ए बी ए सी ए डी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0। तो आपको दिख रहा है चाहे वॉल्यूम निकालना हो चाहे एंड में कोप्लेनर लाना हो, दोनों के लिए आपको काय की वैल्यू चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, किसका, ए बी ए सी ए डी। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी ए डी। निकालेंगे, समझ में आ रहा क्यों निकाल रहे अलग से, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में फिर कोप्लेनर के लिए भी सॉल्व करना है, करके हम उसको अलग से निकाल ले रहे हैं। तो आप निकालेंगे ए बी ए सी ए डी आएगा। कैसे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, याद है, पहले पूरा लिखो, ए बी के कंपोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 6, जेड कोऑर्डिनेट q प्लस 1। फिर आएंगी बारी AC की, AC का x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 10, z कोऑर्डिनेट 5। फिर बारी आएंगी AD की, AD का x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 5, z कोऑर्डिनेट आएगा। बताइए क्या आएंगी वैल्यू, 4 इंटू पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, 5 10 50 माइनस 5 5 25। दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ क्या है, 6। अब किसको नहीं देखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, 5 3 15, कौन सा साइन आता, माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 4 20, तो आ रहा है -20, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +20 होगा। और लास्ट आप देखते हैं थर्ड एलिमेंट प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस q प्लस 1 इंटू, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भी देखते, तो 5 3 15, कौन सा साइन, माइनस, 4 10 40, लेकिन कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +40 आएगा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, 4 इंटू 50 में से 25 क्या आएगा, 25 माइनस 6 इंटू 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35, प्लस q से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 प्लस 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो पहले इसको ऐड ही कर लेते हैं फिर अंदर लेके जाते हैं। q प्लस 1 इंटू 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 होगा। सॉल्व कर लीजिए अब इसको, 5 4 20, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, माइनस 6 5 30, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, प्लस 55 इंटू क्यू, 55 क्यू, प्लस 55 1 55। तो क्या बची वैल्यू आपके पास, 55 क्यू इंटू, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 100 जाएगा तो ये बचेगा -110, माइनस 110 में प्लस 55 आएगा तो आएगा -55। तो आपके पास देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी, क्या है वैल्यू इसकी, 55, क्यू को 55 को कॉमन निकालता है क्यू माइनस 1, समझा, 55 को कॉमन निकाल लें यहाँ से तो आए क्यू माइनस, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आ गई। तो बताइए अब आप क्या करेंगे, we know that क्या मालूम है हमें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कौन सा, ए बी सी डी, क्या रहता, 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस, तो ए बी ए सी ए डी, तो आ जाएगा 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी क्या है, 55 इंटू क्यू माइनस 1, तो क्या है आंसर, 55/6 इंटू क्यू माइनस 1। पहला आंसर आराम से आ गया।
किसी को कोई दिक्कत? वॉल्यूम निकाल रहा है, आप चाहो तो वहां पे क्यूबिक यूनिट्स लिख सकते हैं। वॉल्यूम निकल गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमें? हमें चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो आप लिखेंगे ना, इफ द 4 पॉइंट्स, कौन कौन से? ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, देन तब क्या होगा? इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका? ए बी ए सी ए डी। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकाले आपने? 55 इंटू क्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। 55 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, तो क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0/55, आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे माइनस 1 इधर गया तो प्लस। तो कौन सी क्यू की वैल्यू के लिए आपको एक कोप्लेनर मिल सकते हैं? क्यू इक्वल टू 1 के लिए आपको कैसे मिलेंगे? कोप्लेनर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी लग रहा है? क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतना आपको आना चाहिए ही। पेपर में अगर पूछे तो ये आपके लिए बोनस मार्क रहने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शो दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसका आंसर आता है 2ab ये प्रूव वाले क्वेश्चन आ गया। क्या आपसे कह रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलना चाहिए ट्वाइस ऑफ ए बी सी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आप इसके एलएचएस को करेंगे सॉल्व। आप करेंगे कंसीडर, किसे कंसीडर करेंगे? एलएचएस। क्या है एलएचएस आपके पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आएगा। अब आप देखिए, मैं जब भी ऐसा बोलता हूं ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, उसका मतलब क्या होता है? मैं निकाल रहा हूं ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? ए की जगह कौन है? बी प्लस सी आया। फिर कौन सा सिंबल आता? डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ? बी। बी की जगह कौन है? सी प्लस ए। फिर कौन सा साइन आता? क्रॉस। सी की जगह कौन है? ए प्लस बी आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है पक्का तक? उसके बाद मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट को करूंगा ओपन, तो आएगा बी प्लस सी डॉट। चलिए बताइए क्या होगा? पहले ये सी जाके क्रॉस होगा, ब्रैकेट को ओपन कर रहे, एक एक करके सॉल्व कर। तो सी जाके क्रॉस होगा किसके साथ? ए प्लस बी के साथ। फिर कौन सा साइन है? प्लस ए जाके क्रॉस होगा किसके साथ? ए प्लस बी के साथ। समझा? एक एक स्टेप पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। फिर बताइए क्या आएगा? बी प्लस सी डॉट जैसा था वैसा। अब ये सी जाके क्रॉस होगा, पहले सी जाके क्रॉस होगा किसके साथ? ए के साथ। कौन सा साइन है? प्लस। फिर सी जाके क्रॉस होगा किसके साथ? बी के साथ। प्लस फिर ए जाके क्रॉस होगा ए के साथ, प्लस ए जाके क्रॉस होगा बी के साथ। तो हड़बड़ी नहीं करना, एक एक करके सॉल्व करो। पहले हमने ए बी सी को लिखा ए डॉट बी क्रॉस, फिर इनको सॉल्व किया। पहले सी जाके क्रॉस हुआ पहले ब्रैकेट के साथ, फिर ए जाके क्रॉस हुआ ब्रैकेट के साथ हुआ, फिर ये ब्रैकेट को ओपन किया तो सी क्रॉस हुआ ए के साथ प्लस सी क्रॉस हुआ बी के साथ, ए क्रॉस हुआ ए के साथ प्लस ए क्रॉस हुआ बी के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट याद है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो कौन सा एंगल बनता है? साइन थीटा बनता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम सेम वेक्टर पे लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। और अगर आपको याद हो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू। अगर साइन की वैल्यू 0 आ रही तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। और क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस निकाल रहे हैं सेम वेक्टर के बीच में ए और ए के बीच में, तो उसका आंसर क्या आता है?
0 आता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे आपके पास b प्लस सी डॉट, यहाँ पे क्या बचा आपके पास c क्रॉस a प्लस सी क्रॉस b प्लस a क्रॉस b। रीजन सिंस a क्रॉस a की वैल्यू आती है 0 आती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में? आप चाहो तो पहले प्लस 0 लिखो और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे उसे छोड़ दो। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले आप प्लस 0 दिखा दो प्लस a क्रॉस b, नेक्स्ट स्टेप पे 0 को हटा दीजिए। चलिए अब एक एक करके फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहले ये b जाके डॉट होगा किसके साथ, c क्रॉस a के साथ। तो बाकियों ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो प्लस b फिर जाके डॉट होगा किसके साथ, c क्रॉस b के साथ। फिर प्लस b जाके डॉट होगा किसके साथ, a क्रॉस b के साथ। अब यार b हो गया तो c ने कोई पाप किया क्या? नहीं। c भी जाके डॉट होगा तो c जाके डॉट होगा किसके साथ, c क्रॉस a के साथ। प्लस c जाके डॉट होगा किसके साथ, c क्रॉस b के साथ। प्लस c जाके डॉट होगा किसके साथ, a क्रॉस b के साथ। 0 के साथ डॉट करने की जरूरत है क्या? नहीं। आंसर क्या आने वाला है 0, और 0 ऐड होगा तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, b डॉट सी ए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं b c a, लिख सकता हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? b डॉट सी क्रॉस b, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी वेक्टर 2 बार आ जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0। बताया था हमारे मास्टर ने। b डॉट a क्रॉस b, फिर से b कितने बार आ रहा, 2 बार। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर 2 बार आ जाता है, आंसर क्या आता है, 0। प्लस c डॉट c क्रॉस है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर 2 बार आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है, 0। c डॉट c क्रॉस b, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई वेक्टर 2 बार आ जाता है, आंसर आ जाता है 0। तो एंड में बचा c डॉट a क्रॉस b, अलग अलग है तो इसका आंसर आ गया c a b, आ गया। कोई भी दिक्कत? लेकिन अगर आप देखें हमें तो आंसर चाहिए था ट्वाइस ऑफ a b c, हमने तो कुछ भलता ही निकाला। तो हम चेक करेंगे यहां पे हमारा वाला लॉजिक, a b c वाला। याद है हम क्या करते थे, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते थे। तो चलिए a b c को मैं क्या लिख सकता हूं, ये घूम के अब पीछे आ जाएगा तो आ जाएगा b c a। क्या करना है, सबको लेफ्ट में एक पोजीशन आगे करना है। तो अभी सब b सेकंड पोजीशन में, तो आप चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन में, c से आपका थर्ड पोजीशन में, तो आप चला जाएगा सेकंड पोजीशन में। तो a आपका फर्स्ट पोजीशन में, तो आप चला जाएगा लास्ट पोजीशन में, आ जाएगा। सेम चीज, एक एक स्टेप फिर से आगे बढ़ाओ। अभी तक सी सेकंड पोजीशन में था, आप चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन। ए थर्ड पोजीशन में था, आप चला जाएगा सेकंड पोजीशन। और बी फर्स्ट पोजीशन में था, आप चला जाएगा लास्ट पोजीशन में जाएगा। तो मैं बी सी ए को भी क्या लिख सकता हूं, ए बी सी, प्लस मैं सी ए बी को भी क्या लिख सकता हूं, ए बी सी। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप लिखेंगे मैं चाहे ए बी सी लिखूं, एक स्टेप लेफ्ट में लेके जाओ, अब बी सबसे आगे आएगा तो बी सी ए, एक स्टेप आगे लेके जाओ, अब सी सबसे पहले आएगा तो सी ए बी। हमेशा इनको देखते जाना, ठीक है, आएगा। तो ए बी सी प्लस ए बी सी, कितने बार ए बी सी आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, आ गया 2 टाइम्स ए बी सॉरी सी। यही है आपका RHS। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। हैंस पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दिया। हैंस ये हो गया आपका ट्रू। हो गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी क्वेश्चंस है, अगर पेपर में ऐसा पूछ ले तो सॉल्व करके आएंगे, गलत तो नहीं करके आएंगे वहां पे कि मास्टर की नाक कट जाए। चलिए एक और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, पेपर में आया तो मार्क लेके आना इस पे।
प्रूव दैट I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K, इसका आंसर आना चाहिए 2 टाइम्स वेक्टर A आना चाहिए ऐसा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की करेंगे कोशिश। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना है जो है A क्रॉस B क्रॉस C का। ये वाला फॉर्मूला आपको करना है याद। A क्रॉस B क्रॉस C का आंसर हमेशा आता है A डॉट C इंटू बी। क्या याद रखना, पहले ये दोनों को डॉट करो इंटू बी माइनस, अब सीक्वेंस में जाओ A डॉट बी इंटू सी। ये फॉर्मूला कर लो यार। कभी भी अगर 3 क्रॉस प्रोडक्ट साथ में दिखे A क्रॉस B क्रॉस C, तो आंसर क्या आता A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू C। ये आपको आना चाहिए, वरना आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या याद करना है, A क्रॉस B क्रॉस C। आंसर क्या आता A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू C आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको यहाँ पे वेक्टर A दिख रहा है, दिख रहा है। बाकी ये तो I है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, K यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। हमें आंसर भी चाहिए A के टर्म्स में। A वेक्टर दिखता कैसा है मुझे दिया हुआ है क्या यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक A वेक्टर को अज्यूम कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा लेट वेक्टर A कुछ इस तरीके का दिख जाए, A1 I प्लस A2 J प्लस A3। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहे हैं यहां तक। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको फिर यहाँ पे। LHS इक्वल टू क्या है हमारे पास, I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K दिया हुआ है ऐसा। अब देखिए पहले इस फॉर्म में A क्रॉस B क्रॉस C क्या रहता पहले A डॉट C, तो आ जाएगा I डॉट I इंटू B। B की जगह कौन है, वेक्टर A माइनस फिर क्या आता A डॉट B यानी I डॉट A इंटू C। ठीक है यहाँ पे। हाँ पहले पे कैसे लगा है समझा, जिनको नहीं समझा वो देखो। ये है A की जगह, ये है B की जगह, ये है C की जगह। A क्रॉस B क्रॉस C क्या रहता A यानी J डॉट C यानी J इंटू B। B की जगह कौन है A माइनस A मतलब J डॉट B मतलब A इंटू C मतलब J। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, ये है A की जगह, ये है B की जगह, ये है C की जगह। A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है A डॉट C मतलब K डॉट K इंटू B मतलब A माइनस A डॉट B मतलब K डॉट A इंटू C मतलब K आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के बीच में आंसर क्या आता है 1, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 0 डिग्री का। डॉट प्रोडक्ट निकालते हो कौन सा एंगल आता है कॉस आता है, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू वेक्टर ए माइनस आई डॉट होगा ए के साथ, तो क्या आंसर आएगा इसका A1 आई। कैसे आएगा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। J डॉट J कितना आएगा आंसर 1 इंटू क्या है वेक्टर A
माइनस जे डॉट ए, क्या आएगा आंसर A2, साथ में क्या वैल्यू है जे, के डॉट के क्या आएगा आंसर 1 इंटू ए माइनस के डॉट ए, क्या आएगा आंसर आपका के डॉट ए आएगा आपके पास A3 इंटू के। कैसे आया, पहली तो चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए, आई डॉट आई लू चाहे जे डॉट जे लू चाहे के डॉट के लू, सबका आंसर आता है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, आई डॉट ए निकालना है। तो क्या आ जाएगा, आई डॉट होगा ए के साथ, ए की वैल्यू क्या है A1i प्लस A2j प्लस A3 आएगा, ब्रैकेट होगा ओपन, तो A1 कांस्टेंट है बाहर आ गया, आई डॉट होगा आई के साथ प्लस A2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, आई डॉट होगा जे के साथ, A3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, आई डॉट होगा ए के साथ होगा, तो आएगा A1 टाइम्स आई डॉट आई 1 प्लस A2 आई डॉट जे कितना आता 0, क्यों आई और जे क्या है, आई है वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे है वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कॉस 90 0, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो यहाँ पे क्या आता है कॉस थीटा, कॉस 90 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगा 0 प्लस A3 इंटू आई डॉट के, डॉट प्रोडक्ट निकालो आई और के, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे को कैसी होती है परपेंडिकुलर, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, cos 90 0, तो A1 इंटू आई A1, A2 इंटू 0 0, A3 इंटू 0, तो आई डॉट ए कितना आया A1, तो सिमिलरली आई जे डॉट ए क्या आएगा A2, क्यों, जब यहाँ पे J डॉट होगा A1i प्लस A2j प्लस A3 K के साथ, J डॉट होगा I के साथ 0, J डॉट होगा J के साथ 1, तो A2 इंटू 1, फिर J डॉट होगा K के साथ, तो आंसर आएगा 0, तो क्या है आंसर A2 एंड J के बाद K भी था ना हमारे पास शायद, K डॉट ए की वैल्यू भी लिख दिया यहाँ पे, K डॉट ए क्या आएगा A3, तो याद रखिएगा जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो आपको ये देखना है आई के साथ डॉट कर रहे हो तो आप सिर्फ आई की वैल्यू को लिख देंगे, बाकी पूरे को कर देंगे 0 कर देंगे। कैसे निकाले समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे समझ में आया ना, नहीं तो के लिए भी निकाल के बताता हूँ, के डॉट हो रहा है ए के साथ, तो आएगा के डॉट ए की वैल्यू क्या है A1i प्लस A2j प्लस A3k, ब्रैकेट को करो ओपन, A1 कांस्टेंट है बाहर आ गया, k डॉट होगा i के साथ, A2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, k डॉट होगा j के साथ, A3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, k डॉट होगा k के साथ, k और i कैसे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि z एक्सिस और x एक्सिस कैसे होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन का डॉट प्रोडक्ट आंसर 0, k और j, z और y एक्सिस एक दूसरे को कैसी होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन का डॉट प्रोडक्ट 0, k डॉट के कितना होता 1, तो 1 इंटू A3 आ जाएगा A3, आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, समझा है पक्के में, तो बताइए क्या है वैल्यू आपके पास LHS की, यहाँ पे A इंटू 1 आ गया A इंटू 1 A इंटू 1 A प्लस A कितने बार आ गया 3 टाइम्स है, यहां पे भी माइनस साइन है, यहां पे भी माइनस साइन है, यहां पे भी माइनस साइन है, माइनस साइन को निकाल लेता हूं बाहर, उसके बाद माइनस साइन जैसे ही बाहर निकालेंगे हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k, आ गया A1i प्लस A2j प्लस A3k, और अगर आप लोगों को याद हो A1i प्लस A2j प्लस A3k, यही क्या है हमारी A की वैल्यू, 3a में से A गया तो क्या बचेगा 2a, और वही क्या था हमारा RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और लिख दो पूरा क्वेश्चन, फिर से लिख सकते
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। ये सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला। क्या होता है? ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब बस गिने चुने हमारे क्वेश्चन और बचे हुए हैं बेसिक वाले, वो भी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कर देते हैं समाप्त। थोड़ा एक दो क्वेश्चन कोप्लेनर के ऊपर भी देख लेते हैं। फाइंड m so that the vectors 2i minus 4j plus 5k I minus mj plus k and 3i plus 2j minus 5k are कोप्लेनर। बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वेक्टर्स बिना नाम के इनका नामकरण कर दीजिए। तो सॉल्यूशन में लेट पहला वेक्टर ए क्या आ जाएगा आपके पास? 2i माइनस 4j प्लस 5k। वेक्टर बी क्या आ जाएगा आपके पास? i माइनस mj प्लस k। वेक्टर सी क्या आ जाएगा आपके पास? 3i प्लस 2j माइनस 5k। आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ m, किस तरीके से? ये तीनों वेक्टर आपके पास हो जाए कोप्लेनर। तो आप लिखेंगे एज वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो हम क्या बोल सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कितना आ जाएगा उनका? 0 आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते। पहला पूरा वेक्टर ए क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट -4, जेड कोऑर्डिनेट 5। वेक्टर बी एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट -m, जेड कोऑर्डिनेट 1। सी एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, जेड कोऑर्डिनेट -5। इसके अंदर क्या आना चाहिए? 0। पहला एलिमेंट एज इट इज, तो आ गया 2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, तो -m इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू m, 5m। कौन सा साइन आता? -2 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 जा 2। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वैल्यू आती है माइनस साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है? -4, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस प्लस 4। अब किसको नहीं देखेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, तो 1 इंटू -5 कौन सा साइन? -3 1 जा 3। पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस, और तीसरी वैल्यू फिर से प्लस साइन के साथ, आ गया +5 इंटू 5 कहाँ पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। तो क्रॉस करो, 2 1 जा 2, कौन सा साइन आता? माइनस। 3 इंटू -m -3m, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3m। और इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 दी हुई है। आ गया, कोई भी दिक्कत? ब्रैकेट को ओपन करो, 5 2 जार 10m -2 2 जार 4, -5 -3 कितना हो जाएगा? -8 आएगा। प्लस इंटू माइनस, -8 4 जार 32 आएगा, प्लस 5 2 जार 10 प्लस 5 3 जार 15m इक्वल टू 0। तो 10 प्लस 15 कितना आएगा? 25m आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? -4, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -26 इक्वल टू 0। तो 25m की वैल्यू कितनी आ गई? 26, यानी m की वैल्यू क्या आ गई? 26/25। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे निकाले समझा? तो जब भी कोप्लेनर का क्वेश्चन हो तो याद रखना कोप्लेनर तभी होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछ ले कि प्रूव दैट द वेक्टर्स I -2j + 3k -2i
प्लस 3j माइनस 4k एंड I माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। आपको प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर है। सबसे पहले इनको नाम दे दो, तो सॉल्यूशन में लिखिए लेट पहला वेक्टर हो जाए a जिसकी वैल्यू है I माइनस 2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर हो जाए b जिसकी वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, तीसरा वेक्टर हो जाए c जिसकी वैल्यू है I माइनस 3j प्लस 5k। a b c तीनों वेक्टर आ गए आपके पास। आपको प्रूव करना है कि ये वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर। तो दिखा दो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0। तो आप लिखेंगे कंसीडर, किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बना लो, पहले पूरा वेक्टर a क्या है 1 माइनस 2, फिर पूरा वेक्टर b क्या है माइनस 2 3 माइनस 4, फिर पूरा वेक्टर c क्या है 1 माइनस 3 5। तो बताइए क्या मिलेगा 1 इंटू, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 5 3 15 माइनस 3 4 12, फिर कौन सा साइन आता माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 5 2 10, कौन सा साइन है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4 प्लस 3 इंटू माइनस प्लस 3 2 6 माइनस 3 1 3। तो क्या आएगा यहाँ पे 15 में से 12 गया तो बचेगा 3 3 1 3। यहाँ पे माइनस 10 प्लस 4 था माइनस 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा माइनस 12, 6 में से 3 गया तो बचेगा 3 3 3 9, 3 प्लस 9 12, 12 में से 12 गया 0। तो आपने प्रूव कर दिया कि a b c की वैल्यू क्या आ गई 0। इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आर 0, तो आपके तीनों वेक्टर कैसे हो जाते हैं, कोप्लेनर। तो आप लिखेंगे हैंस वेक्टर a जिसकी वैल्यू है I माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर b जिसकी वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, एंड वेक्टर c जिसकी वैल्यू है I माइनस 3j प्लस 5k। आर कैसे आ गए ये, कोप्लेनर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो चलिए अब आप एक होमवर्क ले लीजिए क्वेश्चन, और आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। फाइंड वैल्यू ऑफ a such that the vectors 3i plus 2j plus k 7i plus aj plus k and 5i plus 3j plus k are कोप्लेनर। आपको प्रूव करना है कैसे आ जाए, कोप्लेनर आ जाए, 7i aj plus k 5i 3j plus k। आपको इन्हें प्रूव करना है कोप्लेनर। तो इसको ले लो वेक्टर a, इसको ले लो वेक्टर b, इसको ले लो वेक्टर c। अगर कोप्लेनर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c कितना आना चाहिए 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका a का आंसर आना चाहिए 4। कमेंट करके बताओ कि a का आंसर 4 आया कि नहीं आया। तो इसी के साथ हमारे जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे वो भी हो गए हैं समाप्त। अब कल से हमें क्या शुरू करना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।